तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के 21वें नंबर वीडियो यानी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय, तो शेष निकालने के लिए तो मानिए दोस्तों, जैसे अगर किसी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं, जैसे 8 से अगर 50 में भाग दे रहे हैं, तो ये आपको दोस्तों जिसे भाग दिया जा रहा है वो आपको भाजक कहलाएगा, जिसमें भाग दिया जा रहा है दोस्तों वो आपको भाज्य कहलाएगा, और जिससे जितना में भाग लग रहा है दोस्तों उसे भागफल कहते हैं, और जितना आता है दोस्तों उसका शेषफल, जितना रिमाइंडर में आएगा उसे शेषफल कहते हैं। एक बात आप दोस्तों कंसेप्ट याद कर लीजिएगा कि डिविजर यानी भाजक जो कि हमेशा दोस्तों शेषफल से बड़ा होता है, ये भी कंसेप्ट आप याद कर लीजिएगा। वहीं दोस्तों एक और कंसेप्ट है जो कि रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। तो आइए दोस्तों कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मानिए दोस्तों अगर किसी संख्या में 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो इसका आप रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों एक रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर हो सकता है, तो एक निगेटिव रिमाइंडर हो सकता है। तो मानिए दोस्तों एक पॉजिटिव रिमाइंडर अगर +3 दिया हुआ है तो दूसरा रिमाइंडर क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें से आप 9 में से 3 घटा दीजिए यानी -6 आपको निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों मानिए कोई सी संख्या में अगर 50 से भाग दे रहे हैं तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों। तो पॉजिटिव रिमाइंडर इसका अगर रिमाइंडर आया 30 तो इसका पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों -20। उसी तरह दोस्तों अगर 50 में 7 से भाग दे रहे हैं तो जितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जैसे 7 में 50 से भाग दीजिएगा तो 7 7 49 यानी इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 1 हो गया। तो अब बात करते हैं दोस्तों निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। इसमें आप 7 से 1 घटा दीजिए यानी निगेटिव रिमाइंडर ये आपको 6 आंसर हो जाएगा। एक बात और आप याद कीजिएगा दोस्तों, हमेशा शेषफल धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। उसी तरह दोस्तों जैसे क्वेश्चन है 64/11 यानी 64/11 सब, तो इसमें आप सोच लीजिए दोस्तों, तो 11 छक 66 तो ये आपको माइनस में हो गया दोस्तों, -2 ये आपको रिमाइंडर हो गया दोस्तों पॉजिटिव, और निगेटिव हो गया दोस्तों। अब पॉजिटिव में चाहिए तो इसमें 11 में से 2 घटा दीजिए यानी पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों 9, तो ये आपको रिमाइंडर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों, यानी अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ ली। तो अब आइए दोस्तों जैसे फाइंड रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करना है 58 + 32/7, तो 7 7 49 7 8 56 यानी +2 रिमाइंडर आ रहा है। इसमें 32 7 चौका 28 7 5 35 यानी इसमें -3 रिमाइंडर आ रहा है। तो 2 + -3 तो -1 आएगा। और अब -1 में अगर 7 से भाग दीजिए तो -1 में तो निगेटिव कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है, तो 7 में से 1 घटा दीजिए यानी 6 यानी पॉजिटिव रिमाइंडर यानी 6 हो गया। उसी तरह दोस्तों ये वाला जैसे क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर 121 + 95/13 का रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर जैसे 13 7 91 13 8 104 13 9 117 यानी 4 हो गया, और 13 7 91 इसका भी पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो गया। तो ये आपको 8/13 यानी इसका रिमाइंडर हो जाएगा दोस्तों 13/8 यानी 5 आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों इसका जैसे फाइंड रिमाइंडर 173 + 39/19, इसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। उसी तरह दोस्तों इसको भी निकाल सकते हैं, जैसे 63 × 113।